सेब सीज़न की तैयारियां क्या है, कैसे सेब मंडियों में जाएगा। आज़ादपुर में भी मुश्किलें हैं, तो इन सब मुश्किलों को कैसे सेटल किया जाएगा, कैसे किसान बागवानों के उत्पाद को मंडियों तक भेजा जाएगा, उनको नुकसान न हो, सरकार की तैयारियां क्या है सर। कोरोना को लेकर के बहुत चर्चाएं थी कि हिमाचल प्रदेश का जो बागवान है उसकी चरी जो है बाजार में नहीं बिकेगी, उसका स्टोन फ्रूट जो है वह नहीं बिकेगा, उसको डब्बे नहीं मिलेंगे, पैकिंग पैकिंग तेल नहीं मिलेगा। लेकिन विभाग ने, सरकार ने एक ऐसी अच्छी व्यवस्था की, इस व्यवस्था की वजह से आज चरी जो है वो अच्छे दामों से शिमला और बराड़ा की मंडियों में जो है बिक रही है। हमने तो यहाँ तक बागवानों को ऑफर दी थी कि अगर आप अपना चरी जो है, जो फ्रूट है, उसको बाहर के प्रदेशों में ले जाना चाहते हैं तो हमने तो हवाई सेवाओं का भी प्रबंध किया था। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी नौबत इस करके नहीं पड़ी क्योंकि उनको तो किसानों को और बागवानों को अच्छे दाम जो है वो यहाँ नज़दीकी मंडियों में मिले हैं। उसी प्रकार से आने वाले सीजन के अंदर जो सेब को लेकर के चर्चाएं हैं, इस बार सेब की फसल पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है और कुछ एरिया में जो है काफ़ी ओलावृष्टि भी हुई है, उससे भी काफ़ी डैमेज हुआ है सेब। लेकिन बावजूद इसके फिर भी जो सेब को मंडियों तक पहुंचाने की व्यवस्था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, चाहे वो बागवानों को पैकिंग मटेरियल की व्यवस्था हो, विभाग लगातार उस पर प्रयासरत है। हम बीच का काम कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम बागवानों के सामने ला करके रखेंगे, भाई आप उसमें बैठो, अपना रेट तय करो और अपनी पेटी लो, अपने ड्रेस लो, ताकि आपका सेब जो है, आपका कोई भी फ्रूट जो है वो पैकिंग मटेरियल ना मिलने की वजह से जो है वो मंडियों पे समय पर ना पहुंचे। वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को, बीच का रास्ता जो है वो विभाग उस भूमिका को निभाने जा रहा है। अच्छा, सर जो दूसरा, सेब को ऑनलाइन भी कुछ बेचने की बात चल रही है, क्या इस तरह की व्यवस्था भी की गई कि सेब को इस बार ज़रूरत पड़ी तो ऑनलाइन इसकी मार्केटिंग की जाएगी। इसके लिए भी हमने व्यवस्था की हुई है और साथ में जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उनके साथ भी हमने उनको भी बुलाया है कि हिमाचल प्रदेश के बीच में आए और यहाँ यहीं पर अपन जितना भी वो सेब लेना चाहते हैं उतना सेब यहाँ पर लें। हमने तीसरी व्यवस्था ये भी की है कि यहाँ पर जो हमारे सी स्टोर हैं, उन सी स्टोर की कितनी कैपेसिटी है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सी स्टोर में भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा सेब जिसको सी स्टोर में रखने की व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को भी हम करने जा रहे हैं। सर कोई जो बड़े ग्रुप जिनकी आपने बात कही, किसी के साथ बातचीत हुई है और बार्गेनिंग उनके साथ किस तरह की होगी? ऐसे एक दो ग्रुप हैं उनके साथ अभी बात चली है, अभी तो बार्गेनिंग का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन वो कोरोना करके थोड़ा सा क्वारंटाइन पीरियड में थोड़ी दिक्कत आ रही है जो बाहर से आते हैं उनके लिए। पीछे भी हमारा एक ग्रुप आया था, उनको क्वारंटाइन में कि जब बात आई तो उसमें काफ़ी उन्होंने आपत्ति जताई थी हमारे सामने, लेकिन उसका भी समाधान किया गया है। हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बागवानों को किसी प्रकार से उनके फल उत्पादन को मंडियों में पहुंचाने में जो है किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं आएगी। सर, सर इस बार लेबर को लेकर भी जो बागवानों की एक चिंता है और खासतौर पर जो नेपाली मूल के जो लेबर आती है यहाँ पर, क्या उसको लाने को लेकर कोई बातचीत हुई है या उसको लाया जाएगा तो कैसे यहाँ पर लाया जाएगा? क्वारंटीन भी उनको करना पड़ेगा? पीछे की व्यवस्था और इस साल की व्यवस्था में काफ़ी अंतर है। पीछे तो बागवान अपने तौर पे लेबर लाते थे, उसमें सरकार विभाग की कोई भूमिका ज्यादा नहीं की जाती थी। लेकिन इस बार क्वारंटाइन, इस बार जो है वो कोरोना करके जो है वो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी लेबरर्स हैं उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। और साथ में जो लेबर यहाँ पर थी उसमें से मैक्सिमम लेबर जो है हिमाचल प्रदेश से बाहर चली गई है और कुछ जो 30,000 बचे हैं वो भी अब जाने की तैयारी में है। निश्चित तौर पे इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल मदद होगी विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसको हम करेंगे।
चलिए, माना ये भी जा रहा है कि इस बार जो आज़ादपुर मंडी है, कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते वहाँ सेब नहीं बिकेगा। क्या कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था की गई है कि कुछ बातचीत हुई है बाहरी प्रदेशों से, या आपसे जो लोडर्स हैं बाकी मैं लोगों से? आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी बागवान हैं, मैं भी बागवान हूँ, क्या आज हमारा सेब आज़ादपुर मंडी में जाता है? आज तो सारे का सारा सेब एक तो हमारे गांव के पास नज़दीक की छोटी छोटी मंडियाँ वहाँ बिक जाता है। वहाँ से जो सेब उठ करके आता है वो यहाँ शिमला बिक जाता है, पराला मंडी में बिक जाता है। वहाँ से कोई छुट फुट जो है वो परमाणु और पंचकुला चला जाता है। एक समय था जब वो हिमाचल प्रदेश का सारा सेब जो है वो आज़ादपुर मंडी जाता था। 4-4 दिन जो है वो ट्रकों की लाइन लगी रहती थी, उसके बाद वहाँ पर अनलोडिंग होती थी। अब तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये कहना भी गलत है कि आज़ादपुर मंडी जो है वो कोरोना करके बंद है, ऐसा नहीं है। आज़ादपुर मंडी खुली है। कोरोना का केस आते रहते हैं, जो आया केस वो हॉस्पिटल हो गया। लेकिन मंडियों की जहाँ तक बात है, वो चाहे पराड़ा, चाहे वो आज़ादपुर की मंडी है, चाहे वो हमारी हरियाणा में मंडी है, चाहे वो परमाणु मंडी है, चाहे पराड़ा की मंडी है, चाहे शिमला की मंडी है, मैक्सिमम सारी मंडियाँ जो है हमारी खुली हुई है। बागवानों को क्या संदेश, सर, जो बागवान हैं जिनको कई तरह की शंकाएं, कई तरह का डर है, आप बागवानी मंत्री के नाते एक क्या मेरा- संदेश देंगे? लोग अपना मेरा काम आपसे कैसे? आग्रह रहेगा, आप हम बागवानों को ऐसे ही ना ठीक है कि बागवानों को कोई संदेह है, कोई संदेह नहीं है। सरकार विभाग पूर्ण रूप से उनकी मदद में खड़ा है। वो अपना सामान, अपना जो भी उनका फ्रूट है, उसको वो जिस मर्जी मंडी में भेज सकते हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश की करेंगे। और बाकी किस रेट में बिकेगा वो तो सरकार ना तो खरीदती है, ना तो सरकार बेचती है। पीछे ऐसी कोई प्रक्रिया रही है, इस करके वो तो ओपन मार्केट है, जो भी होगा। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सेब को बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। उसके दो मेजर कारण हैं। एक कारण है कि सेब की फसल इस बार कम है। नंबर 2, जो बाहर से आने वाला सेब था, चाहे वो चाइना से आता था, चाहे अमेरिका से आता था, चाहे न्यूजीलैंड से आता था, चाहे किसी भी देश से आता था, इस बार बाहर से कोई भी सेब जो है वो भारतवर्ष में नहीं आएगा। इस करके भारतवर्ष की जो डिमांड है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ही उसको पूरा करेगा। तो इसलिए लगता है कि इस बार अच्छे दाम जो हैं वो बागवानों को मिलेंगे। सर, इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित हुई है कोविड-19 के कारण, और जो प्रदेश ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है उसकी बैठक भी कल होनी है। क्या ऐसे अब प्रयास कब उठाने होंगे कि जो इकोनॉमी है उसको फिर से रिवाइव किया जा सके? और आपने भी अभी तक जो स्टडी किया होगा कि कहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है? नुकसान तो हर सेक्टर में हुआ है। व्यक्ति से विशेष को भी नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी सेक्टर है, चाहे वो बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे काम जो है इससे प्रभावित हुए हैं। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने और साथ में सभी विधायकों ने, सभी ने भरपूर कोशिश की है कि हमारी यहाँ की इकॉनमी जो है उतनी प्रभावित नहीं हुई है जितनी इकॉनमी दूसरे प्रदेशों की प्रभावित हुई है। अब हमारे पानी की स्कीमों के काम लगातार चले हुए हैं। अब सड़कों के जहाँ तक काम थे उनका काम भी अब शुरू हुआ है। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ऐसी लेबर जो बाहर से यहाँ पर आकर के हॉट मिक्स प्लांट का काम करती थी, बिचुअन बिछाने का काम करती थी, टायरिंग का काम करती थी, वो थोड़ी सी दिक्कत जो है आज प्रदेश में मानी जा रही है। लेकिन उसके लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स है वो प्रदेश की सरकार और प्रदेश के विभाग जो है वो कर रहे हैं। पानी को लेकर सर कुछ तो बताइए। जल जीवन मिशन जो प्रोजेक्ट शुरू होने थे, वो जैसे पाइप पानी थी और वो बीच में फंस गई थी, क्या वो शुरू हो गया सर? क्या सर, पानी के कुछ काम शुरू होने थे, बड़े प्रोजेक्ट्स आपके जल जीवन मिशन के थे और भी थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ जो सामान बाहर से आना था, पाइप आनी थी, वो फंस गई थी। क्या वो अब क्लियर हो पाया सर? निश्चित तौर पे 24 मार्च से लेकर के 100 महीना तक जो है काफ़ी दिक्कत आई।
हमारे सैकड़ों ट्रक जो थे वो पाइपों से लदे हुए, वो कहीं पंजाब में फंसे हुए थे, कहीं हरियाणा में फंसे हुए थे, कहीं बाहर के राज्यों में फंसे हुए थे। लेकिन अब तो लगभग जितने भी ट्रक थे वो सारे के सारे प्रदेश के अंदर पहुंच चुके हैं। हमारी स्कीमों के काम जो जल जीवन मिशन के थे वो बंद हो गए थे, लेकिन अब सारे के सारे काम जो शुरू हो चुके हैं। ये ठीक है कि लेबर का एक ऐसा विषय है कि बाहर के प्रदेशों की लेबर थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की थी, चाहे वो बिहार की थी, उत्तर प्रदेश की थी, राजस्थान की थी, किसी भी अन्य प्रदेशों की थी, उनमें से मैक्सिमम लेबर जो है वो बाहर चली गई है, या कुछ जो बाकी बचे वो भी बाहर जाने की इस पे है। तो उसमें काफ़ी परेशानी भी है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जल जीवन मिशन का काम हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से चला हुआ है पूरे भारतवर्ष में। नंबर 1 पर आज हिमाचल प्रदेश चला हुआ, और पिछली साल 2019-20 में पूरे राष्ट्र के बीच में जल जीवन मिशन में इंसेंटिव के रूप में 58 करोड़ की राशि अगर मिली है केवल मात्र एक प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश को मिली है। मैं उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, जिनके नेतृत्व में मेरे विभाग ने, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और शेखावत जी का, जिन्होंने हमारे इस काम को सराहा है और उन्होंने इंसेंटिव रूप में 58 करोड़ में दिए। थैंक यू सर।